जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करूँ हूँ आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण पे। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको ब्रज का महत्व क्या है, जिसमें आपने दर्शन किए थे ब्रज के कुंडों के, ब्रज के वन के, ब्रज के पहाड़ों के। तो उसमें हमने ब्रज के महत्व को आपको बताया था। तो आज हम जा रहे हैं ब्रजमंडल के प्रमुख स्थानों में से एक टेर कदम। जैसा आप मेरे पीछे ये बोर्ड देख रहे हैं, यहाँ से अंदर जो जाएंगे 2 किलोमीटर की दूरी पर आपको टेर कदम का दर्शन होगा। ये सामने वाला जो रोड है, जो गाड़ियाँ आ रही हैं, ये बरसाना के लिए गया है। और इधर जो गाड़ियाँ जा रही हैं, ये आपका कोसी कला, जो कि NH2 से लिंक है। अब हम आज की यात्रा शुरू करेंगे टेर कदम के साथ। आइए मेरे साथ, हम चलते हैं टेर कदम। श्री राधे राधे। जैसा कि भैया मैंने आप सबको बताया हो कि बाहर रोड पे जो टेर कदम की दूरी है वो 2 किलोमीटर की है। तो हम बाइक पे चल रहे हैं और आप सबको दर्शन कराते हुए चले कि कैसे रास्ता हमें जाना है। और आप ये ब्रजमंडल के सारे व्यूज देखो, यही तो आनंद है यार ब्रिज को। और जब ये कहते हैं कि भैया एक बार ब्रिज में आ जाए तो ऐसा मन करे कि अब हम यहाँ से जामे ही ना। जैसे कि भैया आप देख रहे हैं कि लगभग हम टेर कदम के इस तिराहे के पास आ चुके हैं। तो ये जो तिराहा आप देख रहे हैं ना, तो ये जो रास्ता गया हो ये आशीश्वर महादेव के काजे गया है। तो आशीश्वर महादेव यहाँ से मुश्किल से 400 मीटर की दूरी पे। और ये जो हम देख रहे हैं ये वाला रास्ता जा रहा हो टेर कदम के काजे। तो आज हमारी यात्रा जो रहेगी वो टेर कदम के काजे रहेगी। और आज जो हम आनंद लेंगे वो वास्तविक टेर कदम को लेंगे। और हमारी आने वाली अगली वीडियो में आपको हम आशीश्वर महादेव के दर्शन कराएंगे। ठीक है, तो आज हम चलते हैं टेर कदम। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊँ, बैठी रहूँ नित महलन कोने, श्याम राधिका गाऊँ। जैसे कि भैया आप देख रहे हैं कि हम टेर कदम के मुख्य द्वार की ओर आ चुके हैं। अब हम यहाँ से अंदर आपको सर्वप्रथम तो आपको हम टेर कदम के दर्शन कराएंगे। टेर कदम में स्थित ठाकुर जी की छोटी सी छोटी कृपा को हम आपको दर्शन कराएंगे। बाकी बाद टेर कदम शब्द की व्याख्या करेंगे और उसके महत्व के बारे में बताएंगे कि हम ब्रजवासी लोग टेर कदम को क्या भाव लेके यहाँ पे प्रकट करते हैं। आइए चलिए अंदर, हम आपको टेर कदम दिखाते हैं। जैसे कि भैया आप जैसे ही एंट्री करोगे तो सबसे पहले तो हमारे वृंदावन की जो प्रमुख हैं, वृंदा यानी तुलसी महारानी के आपको दर्शन होंगे। ये मंच तुलसी जी को। और तुलसी जी की जब आप दर्शन कर लेंगे यहाँ पे, तो उसके पश्चात जैसे आप देख रहे होंगे ये जो रास्ता ऐसे गया हुआ है इधर वालों, और ये जो रास्ता इधर गया हुआ है इधर वालों, याते के हैं संपूर्ण परिक्रमा टेर कदम की। तो आप जब कभी भी टेर कदम आओ तो पूरी परिक्रमा, अंदर मंदिर ही नहीं बल्कि यह परिक्रमा को पूरा करेंगे आप। और जब भी कभी आए तो ये पूरी परिक्रमा ही आपको देनी चाहिए। जी महारानी के हमने यहाँ दर्शन करे या तुलसी के। अब यहाँ से आगे हम अंदर की ओर चलेंगे और आपको बताएंगे कि भैया के टेर कदम है कहाँ। श्री राधे प्रिय राधे। देखिए भैया आपको एक बात बताऊं कि जैसे कि हम यहाँ पे स्थान को जो दर्शन करवे आए, बा को नाम तो टेर कदम है। अब टेर कदम में जो टेर शब्द है, बा को अर्थ होवे है पुकारनो या बुलावो, और ब्रज भाषा में कहें तो हेला देवो। तो कन्हैया, ये जो मेरे पीछे आप कदम का पेड़ देख रहे हो, तो और बाकी ये जो पेड़ देख रहे हो ये डूंगर के पेड़ हैं। तो ये जो कदम के पेड़ देख रहे हैं, तो इस कदम के पेड़ के ऊपर चढ़ के कन्हैया गैया को आवाज़ देवे हो, ओरी कारी गैया, ओरी भूरी गैया, ओरी लाली गैया, ओरी कपला गैया। ये जो अनेकों अनेक जो नाम है ना, बाकी दर्शन हम आपको अंदर भी कराएंगे। वो गैया अंदर भी हैं, जो कन्हैया जिन नामों से गाँव को पुकारते थे, उनके दर्शन हम आपको अंदर भी कराएंगे। लेकिन टेर शब्द का अर्थ है पुकारना या हेला देना। तो अब बात आती है कदम। कदम क्या है? कदम के यहाँ पे पेड़ थे, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं। इसी पेड़ के ऊपर चढ़ के कन्हैया गैयाओं को आवाज़ लगावे है। तो वही प्रकार से यहाँ पे टेर कदम इसका स्थान का नाम दिया गया है। अच्छा, इसके अलावा और दूसरी लीला कौन सी है यहाँ पे कि गोपाष्टमी। जैसो कि आप सब जाने हैं कि जो गोपाष्टमी को उत्सव मनाया जाए है, वो हमारा पूरे ब्रजमंडल में यही वो स्थान है जहाँ पे गोपाष्टमी को विद्युत समाजीगण द्वारा, जिसमें
आपके नंदगांव के गोस्वामी समाज के जो लोग हैं वो यहाँ पे समाज गायन करके और लीलाओं को दर्शन करके यहाँ पे गोपाष्टमी को उत्सव मनामे हैं। गोपाष्टमी का अर्थ का है कि जा दिन ते कन्हैया गैया चरावे, प्रथम वो दिन जब गैया चरावे ठाकुर जी आए तो वो गाय चराने के साथ साथ जो बाल भोग लावे तो वो बाल भोग भी यहीं बैठ के पावे, सबरे ग्वाल मंडली बैठ के। तो गोपाष्टमी को उत्सव भी मनाया जाए है। और टेर कदम की व्याख्या भी मैंने आपको बताई। तो जैसे कि भैया कदम के पेड़ जो है का है वो तो अब कदम के पेड़ कुछ ही यहाँ पे रह गए हैं और बाकी जो जगह ले ली है वो डूंगर के पेड़ ने ले ली है। ये डूंगर के पेड़ भी हमारे ऋषि मुनि हैं, हमारे ब्रजमंडल के संतों के भाव, ब्रजवासियों के भाव यही हैं कि ये जो पेड़ ना है ये हमारे संत हैं जो यहाँ पे नित्य भगवान की लीलाओं का आनंद लेते हैं। तो डूंगर के जो पेड़ हैं और जब यहाँ पे आओगे तो यहाँ की एक भव्यता और सुंदरता ये है कि ये जो डूंगर के पेड़ आप देख रहे हो ना, तो ये जो डूंगर के पेड़ हैं या कदम के पेड़ हैं, जहाँ समय पे कदम के पेड़ रहे होंगे, अब तो बहुत कम रह गए, तो उनको मैं प्रतीक एक चीज़ बताऊं कि सूर्य भगवान की एक भी किरण या धरती पे ना पड़े ऐसी यहाँ पर टहनी बनी हुई है पेड़न की। तो इतनी भव्यता और सुंदरता है हमारे टेर कदम की। तो भैया जैसे कि हम आगे चलेंगे और आपको कन्हैया और दाऊ भैया के दर्शन कराएंगे, उन्हीं को तो स्थान है। आओ। ये बाबा हैं हमारे जो यहाँ पे नित्य सेवा कर रहे हैं और इन पे ठाकुर जी की विशेष कृपा है जो उनको इतना सुंदर स्थान दिया हो और सेवा भी दी है। आइए आपको ठाकुर जी के दर्शन कराते हैं। जय हो लाला बंसीवारो। सुंदर अनूप जोड़ी मेरे मन को भामती, सुंदर अनूप जोड़ी मेरे मन को भामती। देखी मैं आज मद में कुंजन सोआमती, सुंदर अनूप जोड़ी मेरे मन को भामती, सुंदर अनूप जोड़ी मेरे मन को भामती। श्री राधा माधव युगल चरण रज। तो भैया यहाँ के जो प्रमुख संत हैं श्रील गोस्वामी जी, आप पहले उनके दर्शन करो, उसके तत्पश्चात हम आपको बताएंगे कि श्रील गोस्वामी जी के पीछे की कहानी क्या रही है और वो टेर कदम पे इतनी सुंदर स्थान पे कैसे उन्होंने भजन किया और अपने ठाकुर जी में लीन रहे। तो भैया जैसे आपने दर्शन किए श्रील गोस्वामी जी महाराज के, तो श्रील गोस्वामी महाराज चैतन्य महाप्रभु जी के आदेशानुसार यहाँ ब्रजमंडल में आए और उनको टेर कदम को ये स्थान दियो। तो श्रील गोस्वामी जी ने टेर कदम पे बड़ी सुंदर साधना की और ठाकुर जी का भजन किया। और इन्हीं के एक बड़े भाई थे सनातन गोस्वामी जी, श्रील गोस्वामी जी के बड़े भाई सनातन गोस्वामी जी, और सनातन गोस्वामी जी ने पावन सरोवर पर अपनी तपस्या की थी। तो दोनों भाई ब्रजमंडल पे अपने अपने स्थानों पे अपनी साधना और भगवान कृष्ण में लीन रहे। तो एक बार कहानी ऐसी भी आती है कि एक बार आपके जो उनके बड़े भाई थे, इनके बड़े भाई थे जो सनातन गोस्वामी जी, उनके मन में बड़ा सुंदर भाव आया कि मैं आज ठाकुर जी का खीर बनाऊं। तो खीर बनाने के काजे सनातन गोस्वामी जी का क्या था कि वो कभी भिक्षा के काजे बाहर तो जावे ही नहीं, तो अब बाहर ना जावे और उन्हें खीर बनाने को भाव भी था। और अब बाहर भिक्षा ना करने के कारण बाको उनको शरीर सनातन गोस्वामी जी को बड़ो कमज़ोर है गयो। तो जब उनके छोटे भाई वहाँ पे पधारे पावन सरोवर पर, जहाँ पर उनके बड़े भाई तप करते थे, तो उन्होंने वहाँ देखो कि भैया को शरीर बड़ो दुर्बल है, बड़ो कमज़ोर है, ऐसा क्या कारण है। तब वो समझ गए कि उनको भाव था खीर को। तो अब बाहर तो भी जाए ना दीक्षा करने के काजे, तो जो सामग्री तो वो अब आवे कहाँ से खीर की। तो वहाँ पे एक लीला ये हुई कि हमारी स्वयं किशोरी जी ने बालिका स्वरूप में जाके बाबा के काजे वो खीर को प्रसाद वहाँ पे बनाया हुआ है और खीर को प्रसाद सनातन गोस्वामी जी को खवाया हुआ है। और उसी परंपरा के अनुसार आज भी यहाँ पर खीर का प्रसाद आपको मिलता है। ये जो पेड़ देख रहे हो आप, एक नज़र या पेड़ पे मारो थोड़ी सी,
अब यह पेड़ की छाल है, देखो आपकी कितनी बड़ी छाल है, या एक पेड़ की छाल कितनी दूरी तक फैली हुई है। ऐसे पेड़ के दर्शन आपको टेर कदम पे ही आके होंगे। ये अद्भुत पेड़ हैं जो आप देख रहे हैं, तो हम तो इनको ऋषि मुनि ही माने हैं भैया, और ऋषि मुनि के भाव में ही इनसे कृपा की भीख मांगते हैं और बोलते हैं कि आप ऐसे ही हम पे कृपा करते रहो। और ये जो पेड़ आप देख रहे हैं, तो भैया ये हरियाली आप जो टेर कदम की देख रहे हो, या हरियाली देख के मेरे मन में एक भाव आ रहा है कि चलो चलो री किशोरी आज कुंजन में, चलो चलो री किशोरी आज कुंजन में, कैसी छाई हरियाली आज कुंजन में, चलो चलो री प्यारी आज कुंजन में। ये भी सुंदरता है भैया टेर कदम की जो आप देख रहे हैं। ये गमला भी यहाँ की सुंदरता है। आप जब भी टेर कदम आओगे ना, आपको वास्तव में आप कहोगे कि हाँ, हमारे जीवन की सबसे सुंदर यात्रा रही टेर कदम। इतनी प्यारी प्यारी जगह है हमारी जी। तो भैया जैसे कि आपने अंदर के सब दर्शन करे, अब मैं आपको दर्शन कराऊंगा यहाँ के कुंड, जो कि टेर कदम के पीछे जो कुंड है और ये परिक्रमा है। तो आप जब भी कभी टेर कदम आओ तो आप संपूर्ण परिक्रमा करेंगे। और टेर कदम ही ना, ब्रजमंडल के जिस मंदिर में भी आप जाओगे तो सर्वप्रथम आप वो संपूर्ण परिक्रमा करोगे। परिक्रमा का भी बड़ा भाव होता है। तो ये परिक्रमा मार्ग है, आप आइए मेरे साथ। तो भैया जैसे कि आपने देखो कि हमने परिक्रमा शुरू ही करी है, कि शुरुआत में ही ये 3 बैठने के स्थान में लगे हैं। तो आप जब भी आएँ पहले यहाँ बैठें और जो बाल भोग लाएँ वह अपना पामें, और पहले कन्हैया को भोग लगाएं जब आप पामें। आप भारत के किसी भी हिस्से से जब यहाँ पे आते हो तो यहाँ बैठ के अपना बाल भोग पाने का सबसे सुंदर जगह है। जैसे कि आप परिक्रमा शुरू करिए आपने, तो आप जब भी कभी टेर कदम आमें तो एक बार इन पेड़ों को स्पर्श जरूर करिए। इन पेड़ों को स्पर्श का मतलब है कि हमने यहाँ के जो ऋषि मुनि हैं उनके चरण को स्पर्श किया हो, तो ठाकुर जी की आपको विशेष कृपा मिलेगी। अब आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये कुंड है टेर कदम में स्थित, ये कुंड, और ये परिक्रमा है। आप यहीं से देख लें, ये इसके राउंड फिगर में आपको परिक्रमा करनी है भैया। और परिक्रमा के बिल्कुल बीच बीच में आपको कुंड है। तो ये परिक्रमा हम शुरू कर रहे हैं। तो पहली परिक्रमा के मोड़ पे देखो, ये इनते बोलने में कुंभी, ये जल कुंभी है। एक कुआं हो ना, तो कुआं को बच्चा समझो जाए, याद रखें जल कुंभी। अब आप आइए, आप परिक्रमा करते जाएंगे और रास्ते में आप देखते जाएंगे कि छोटे छोटे आपको दृश्यों के दर्शन होंगे। आप यहाँ बैठ सकते हैं और 2 नाम ठाकुर जी से, या अपने मन को ठाकुर जी से भी जोड़ सकते हैं। यहाँ की सुंदरता और यहाँ की निकुंज भव्यता के लिए ही टेर कदम को याद करो जाए है भैया। अब बिल्कुल अपनी परिक्रमा के उस स्थान पे आ गए हैं जहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि हमारे कन्हैया को वन बिहारी लाल भी कहा जाए। तो वन बिहारी लाल को वो चबूतरा की दर्शन कराएंगे, और उनकी आसपास 8 गाय, जिनके नाम मैंने आपको अलग अलग बताए, उन गैयाते भी आपको मिलाएंगे हम, जो कन्हैया जिन नाम से उनको पुकारते थे। और ये आप जो कुंड मेरे पीछे देख रहे हैं, इस कुंड का भी हम आचमन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये जो मेरे सामने आप देख रहे हैं, ये जो गेट बना हुआ भैया, यहाँ के अंदर आपको कृष्ण की गैयाओं के दर्शन कराएंगे और अपने वन बिहारी को वो चबूतरा दिखाएंगे जहाँ पे कन्हैया बाल भोग पावे। आइए, जय हो श्री वन बिहारी लाल की जय। जैसे कि भैया मैंने आपको वीडियो में बताया ना कि यहाँ पे कन्हैया की अलग अलग गैया हैं। अब आप दर्शन करो उन गैया की। तो सबसे पहली गैया भैया गुलाबी गैया, ये देख रहे हो आप। आइए, ये हमारी धूमर गैया, और धूमर गैया के ऊपर जो पेड़ देख रहे हो ना, ये कदम का पेड़ है। ये हमारी कामर गैया। ऐसे करके 8 गैया हैं भैया, ये कन्हैया ने नाम दिए इनको। ये हरी गैया, ये कदम के पेड़ आप सब देख रहे हैं। ये पीली गैया, पीरी गैया देखिए, पीरी गैया, ये पीरी गैया है। और कब वो आमे ना टेर कदम पे तो दुनिया बता दी, हमने बड़ी बड़ी गैया देखी। कारी गैया कब ना देखी होगी आपने। धौरी गैया ये तो खूब देखी होगी आपने। और लाली गैया,
तो इस तरह से आपने देखा कि हमने आपको भगवान कृष्ण की जो गाय जिस पे कदम के पेड़ पे चढ़ के जो ठाकुर जी आवाज़ लगावे उनको हिला देवे गैयान को, वो गैयान के नाम बताए हमने। और ये जो मेरे सामने आप देख रहे हो ये हमारे वन विहारी को मंच है, जहाँ पे कन्हैया अपने ग्वाल बालन के संग अपना जो बाल भोग लावे और बैठ के जो पावे ना। अच्छा, ये पाने की पद्धति भी बड़ी जोर की है। आज तो हम भोजन पता ना जन कैसे करें कैसे ना करें, लेकिन बाद समय का भोजन कैसे हो गए हो कि सब अपने अपने घर से जो बाल भोग लावे तो ये गोला बना के बैठ जावे। बन सुखा दामाद सब ग्वाल मंडली के संग कन्हैया भी बैठ गए हो, तो अब बैठ के यहाँ पे भोजन पावे है। और ये वही चबूतरा है, गैया चरा के हैरान है जावे तो दोपहरी में आपको भोजन वो यहीं पावे। तो ये मंच बन बिहारी लाल को है और हम इस भाव से दर्शन करें कि आज भी हमारे बन बिहारी लाल यहीं पर ही विराजमान है। जय हो श्री बन बिहारी सरकार की। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। तो भैया आओ, अब जो परिक्रमा अधूरी रह गई है भाई हम पूरी करें, लेकिन उससे पहले मैंने आपसे कही कि हम आचमन करेंगे कुंड को। आओ तो आचमन करते हैं। अब आप बिल्कुल उस कुंड के समीप हम पहुंच गए हैं और आपको जलाचमन कराते हैं। आइए मेरे साथ। जय जय श्री राधे श्याम। आप जब भी टेर कदम आए तो जलाचमन जरूर करके जाएं भैया। श्री राधा नवल युगल चरण नमस्तभ्यम, श्री राधा चरण युगल नमस्तभ्यम। जय जय श्री राधे। आइए अब अपनी परिक्रमा को हम पूर्ण करते हैं। आचमन के बाद मेरे साथ चलिए। एक बात तो पक्की है भैया कि आज जो आपने टेर कदम के दर्शन करे होंगे वो वास्तव में आपने दिव्य और वास्तविक टेर कदम के दर्शन करे हैं। और जैसे कि हमारी यात्रा के स्टार्ट में ये 3 मिले, अब हमारी यात्रा के अंत में भी ये 3 मिले हैं। इस प्रकार से अब हम ये थोड़ा सा आगे जाके अपनी यात्रा को, अपनी परिक्रमा को पूरा करेंगे। इस तरह से हमने आपको पूरा टेर कदम के दर्शन कराए और आपको पूरी परिक्रमा कराई, कुंड के दर्शन कराए, आपको श्रील गोस्वामी जो यहाँ के दिव्य संत हैं उनके बारे में बताया भैया, और हमने ये जो आपको तुलसी महारानी को मंच दिखाया आपको, और हमने आपको दाऊ बलदाऊ भैया के भी दर्शन कराए अंदर, और जितना हम पे था हमने आपको दिया। आज की यात्रा आपको हमारी कैसी लगी आप ज़रूर हमें एक बार बताएं कमेंट करके, और हमें सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़ें और शेयर भी करें। और अब हम आपको अगली वीडियो में जो दर्शन कराएंगे वो कराएंगे यहीं से 400 मीटर की दूरी पर स्थित आसेश्वर महादेव की। तो आप सभी को हमारा प्रेम भरा राधे राधे। हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा